नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बेखौफ अपराधियों ने बाइक लूटने के दौरान एक फाइनेंस कर्मी को गोली मार दी। जख्मी फाइनेंस कर्मी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी रोहित कुमार चकिया मोतिहारी से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने बाइक लूटने के दौरान रोहित को गोली मार दी। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रेमिका की हत्या कर फरार हुए प्रेमी को पुलिस ने मशरक के चांद बरवा गांव से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस ने मशरक थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। 22 मई को वो अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दिया था। उसके शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से बात करती है। सुपौल के तिलियोगा नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि स्कूल से छुट्टी होने पर 3 बच्चों रेलवे पुल के नीचे नदी में नहाने चले गए। नहाने के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए, जिससे हादसा हो गया। सिवान के बहादुरपुर गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। दोनों शादी के लिए सामान की खरीदारी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ही हादसा हो गया। रोहतास के सेमरी में तेज आंधी तूफान में एक मकान का छज्जा गिर गया, जिसके मलबे में दबकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज आंधी के साथ बारिश हो रही थी, तभी अचानक मकान का छज्जा गिर गया। पटना में अचानक आंधी और बारिश से कदमकुआं थाने में बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान अचानक टीन का शेड भी उड़ गया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गोपालगंज के दानापुर गांव में बारात देखने गए बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बारात ने बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। परिजन सदर अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। गोपालगंज के कुनहवा गांव में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक से सदर अस्पताल में बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। पटना के गर्दनीबाग में शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। यहां 2 कारों से लाखों की शराब जब्त की गई है। मौके से एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। दूसरी कार पर बैठा एक तस्कर फरार हो गया। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह पर आरजेडी नेता ने मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया है। गुरुवार को पारू थाना क्षेत्र में एक तिलक समारोह में आरजेडी नेता तुलसी राय और बीजेपी विधायक राजू सिंह पहुंचे थे। वहीं किसी मामले को लेकर दोनों में बहस हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। जमुई के सिकंदरा महादलित टोले में स्कूली बच्चों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के बहाने धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप है। हालांकि जब गांव के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रार्थना सभा करवाने और ईसाई धर्म के साहित्य बांटने वालों का विरोध किया। पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 2 लोगों को अपने हिरासत में ले लिया। हजारीबाग में आंधी, बारिश और तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान की वजह से इस जिले में सैकड़ों पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे आवागमन की समस्या तो हुई, वहीं बिजली के तार पोल भी काफी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे 24 घंटे से लगातार बिजली व्यवस्था बाधित है। चाईबासा में माओवादियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से हथियार और नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने ब्राह्मणी नदी पर पुलिया निर्माण कार्य में लगी कंपनी से अप्रैल महीने में लेवी की मांग की थी। इस मामले की अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। साहिबगंज में तालझारी थाना पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर महाराजपुर मीना बाजार में छापेमारी की गई, जिसमें गैंगस्टर सैफ अली खान को करीब 23 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह की ओर से देश के कई अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी की जाती थी। लामू पुलिस ने एक महिला की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 22 जुलाई 2021 को छतरपुर थाना क्षेत्र के लोहरारी गांव में एक पोखर में महिला का शव बरामद किया गया था। एसपी के मुताबिक शराब के कारोबार में विवाद के बाद महिला की हत्या की गई थी। झारखंड में बारिश और उसके बाद ठंडी हवा चलने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज ठनका गिरने और ओलावृष्टि से राहत की संभावना जताई है। अगले 4 दिन तक राज्य के कई हिस्से में बादल छाए रहेंगे। रांची के धुमकुड़िया भवन में आदिवासी सिंगल अभियान की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 15 जून को भारत बंद का ऐलान किया गया। वहीं 30 जून को सरना धर्मकोड जनसभा के आयोजन की भी जानकारी दी गई।
पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आरोप लगाया कि भारत के संविधान के सभी अधिकारों के बावजूद आदिवासी अभी भी गुलाम हैं। रांची के नामकुम में कर्मचारियों के इलाज के लिए बना रहा एसी का अस्पताल अभी तक तैयार नहीं हो सका है। इस अस्पताल को 2022 में बनाकर विभाग को हैंडओवर करना था, लेकिन विभाग की लापरवाही और बिल्डर की मनमानी से काम अब तक अधूरा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से रांची में 200 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। खूंटी में पानी के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली तजना और बनई नदी सूख गई है। इससे मुरहू प्रखंड के माहिल गांव में पानी के लिए लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी के सूखने से गांव के कुएं और चापानल का जलस्तर घट गया है। लोग सुबह से पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। मधेपुरा में अपराधियों ने दीनापट्टी सखुआ पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुरलीगंज थाना इलाके की है, जहां अपराधियों ने मुखिया को गोली मारकर हथियार लहराते फरार हो गए। 2 दिन पहले अपराधियों ने मुखिया से रंगदारी की मांग की थी। गोपालगंज में यूपी से शराब पीकर लौट रहे जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान को लिकर टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार किया। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डेंगा गांव के पास संजय चौहान की गिरफ्तारी की गई। बाद में स्पेशल कोर्ट से बेल मिल गई। जेडीयू ने संजय चौहान के निष्कासित किए जाने का दावा किया है। पटना में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही मुंबई से ट्रेनिंग लेकर आए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद चन्ना और मोहम्मद एहसान की गिरफ्तारी हुई है। किराए के मकान में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। सिवान के दरौंदा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। करीब आधा दर्जन मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला है। इस दौरान महाराजगंज एसडीएम एसडीपीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। पूर्वी चंपारण के चकिया अनुमंडल अस्पताल में नवजात बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। नवजात की चोरी के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। नवजात की चोरी की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची, सैकड़ों ग्रामीणों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। बेतिया के बैकुंठवा गांव में बागीचे में एक युवक का शव मिला। मृतक अनिल गुरुवार की शाम किसी से पैसा लाने के लिए निकला था, लेकिन बागीचे में आम के पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पिता का आरोप है कि उसके बेटे की हत्या की गई। कटिहार में बेटे ने पीट कर पिता की हत्या कर दी। परिजनों ने शराब के नशे में हत्या का आरोप लगाया है। घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के नवाबगंज गांव की है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में बेटे विद्यानंद सिंह ने पिता सुबोल सिंह की पीट कर हत्या कर दी। बेगूसराय में रेलवे के बुकिंग क्लर्क की करतूत सामने आई है। शराब के नशे में बुकिंग क्लर्क की हरकत को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो सामने आने के बाद बरौनी रेल थाने की पुलिस ने आरोपी बुकिंग क्लर्क को हिरासत में ले लिया है। दरभंगा में वन विभाग की टीम कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मझौलिया पंचायत में आम के बगीचे में लकड़ियों को उतारा जा रहा था, तभी वन विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएनएमसीएच का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। थोड़ी देर की बारिश में ही छत से पानी टपकने लगता है। कई विभाग के छत का प्लास्टर टूटकर बेड पर गिरता रहता है। लोग डर के साए में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। नई संसद के उद्घाटन के विरोध पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता विधानसभा के विस्तारित भवन के शिलापट के सामने धरने पर बैठे। 19 नवंबर 2016 को सीएम नीतीश ने इसका उद्घाटन किया था। बीजेपी ने महागठबंधन से सवाल पूछा है कि राज्यपाल ने विस्तारित भवन का उद्घाटन क्यों नहीं किया। सरसा में मानसून आते ही कोसी नदी उफान पर होती है और नदी का कटाव भी तेज हो जाता है। कटाव से महिषी प्रखंड के कुंदा गांव को हर साल दंश झेलना पड़ता है। ऐसे में जल संसाधन विभाग मानसून से पहले तैयारी में जुट गया है। देवघर में साइबर अपराधी पर साइबर थाना की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मधुपुर और पथरदा ओपी में छापेमारी की। यहां से 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 मोबाइल, 3 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। धनबाद में तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बाद झुलसाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दोपहर में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और दिन में ही रात का नजारा सड़कों पर देखने लगा। सड़क पर चलने वाले वाहन हेडलाइट जलाकर चलते देखे गए।
जामताड़ा में सरकार बांध में एक घर पर कीड़े ठनका का वीडियो सामने आया है। सरकार बांध तालाब के पास स्थित वन विभाग के कर्मी प्रभाष सिंह के घर पर अचानक ठनका गिरा। इस दौरान बिजली कड़कने की आवाज से पूरा मोहल्ला सहम गया। रामगढ़ में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ भी गिरे हैं। वहीं तेज हवा से आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। गढ़वा में तेज आंधी के बाद हुई बारिश में काफी नुकसान हुआ है। भागोजी ग्रिड से बीमोड़ रेहला ग्रिड में आने वाली 132 केवी लाइन के 2 टावर कोयल नदी में गिर गए, जिसके कारण बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। इससे भोगोजी से बीमोड़ ग्रिड को मिलने वाला पावर सप्लाई बंद हो गया है। जमशेदपुर में बीजेपी के मानगो मंडल के किसान मोर्चा के महामंत्री कृष्णा यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर एमजीएम अस्पताल में 2 पक्षों में विवाद भी हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। धनबाद रेलवे स्टेशन मास्टर से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूटकांड में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं उनके पास से देसी कट्टा, 4 कारतूस के साथ मोबाइल और लूट की बाइक भी जब्त की गई। बोकारो में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस में रहने वाले शख्स पर ही लगा है। पीड़िता की मां के मुताबिक उसकी दुकान के बगल में ही आरोपी दुकान चलाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची में मिशन लाइफ को लेकर वन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 जून तक जारी रहेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीण के साथ ही सभी जगहों पर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने को लेकर शपथ भी दिलाई जा रही है। बेतिया में शादी समारोह में डांस करने को लेकर जमकर विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि यहां लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना में बारात आए एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मधेपुरा के महेशुआ पंचायत में डायन बताकर बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई। विरोध करने पर महिला के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में ऑडिट ऑफिसर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर ऑफिसर ने सुसाइड की है। मृतक की पहचान गुड़की मंडी अरफाबाद कॉलोनी के 35 साल के आशीष कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद के जोरा पोखर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में फायरिंग हुई। गोलीबारी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 से 3 युवक हाथ में पिस्टल और कट्टा लेकर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। धनबाद के अंगार पथरा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। युवक ने अपना नाम आनंद विजय उर्फ विक्की सिंह बताया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से लापता नाबालिग छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। छात्रा के अपहरण का आरोप ट्यूशन टीचर पर लगा था। पुलिस शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लखीसराय में शराब को लेकर उत्पाद पुलिस की छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 शराबी और 8 शराब तस्कर शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने 20 लीटर चुलाई शराब और एक बाइक भी बरामद किया है। पूर्णिया के अकबरपुर में 4 अपराधी दुकानदार से रंगदारी मांगने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने एक अपराधी की पहले जमकर पिटाई की, बाद में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अन्य 3 अपराधी मौके से भाग निकले। गुमला के बथमरिया गांव में बुजुर्ग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बताया कि डायन के संदेह में उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। बांका के अमरपुर में बालू घाट पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने बालू लदे 3 ऑटो जब्त किया। पुलिस को देख ऑटो चालक फरार हो गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छपरा में रेलवे पुलिस की छापेमारी हुई। छापेमारी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। पुलिस ने 3 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौर्य एक्सप्रेस से तीनों की गिरफ्तारी हुई है। दुमका के रानी घाघर गांव में जितेंद्र हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग शुरू हो गई है। परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई से मामले की जांच नहीं कराई गई तो परिजन सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू करेंगे।
शेखपुरा की हाथियावा में दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। इस घटना में होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की पहचान होमगार्ड जवान भूषण सिंह के रूप में हुई है। बेगूसराय के रचौड़ा चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेल टैंकर ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पिता और बेटी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि 12 साल पहले होमगार्ड के लिए फॉर्म भरा गया। 1 साल पहले फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की गई। मार्च 2023 में सफल अभ्यर्थियों का बॉन्ड भरवाया गया, लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है। लोहरदगा के जिला सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं को कई निर्देश दिए गए। जिले में 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन कार्यक्रम होना है। इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करने की बात कही गई। धनबाद में अम्बेडकर प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस में से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दुमका में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक की गई। डीडीसी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर पहले ही तैयारी कर ली जाए। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक साथ लूट की 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से अपराधियों ने 2,34,000 रुपए लूट लिए। वहीं एक पेट्रोल पंप से करीब 3 लाख रुपए, जबकि दूसरे पेट्रोल पंप से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। धनबाद में तेज आवाज के साथ भू धंसान होने से लोगों को भय है। धनबाद जिले के गोधर 6 नंबर की एक घटना है, जहां भू धंसान के साथ जहरीली गैस का भी रिसाव हो रहा है। इससे लोग अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। कैमूर के भगवा भगवानपुर पथ पर तेज हवा के साथ बारिश के साथ सड़क पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। उस दौरान एक बस भी जा रही थी, जो हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। पेड़ गिरने से भगवा भगवानपुर रोड पर वाहनों का परिचालन बाधित रहा। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में चंडीगढ़ एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। चंडीगढ़ में 18 क्विंटल मादक पदार्थ सप्लाई के मामले में एनसीबी की टीम ने मुजफ्फरपुर के मनीष के घर पर छापेमारी की। एनसीबी की रेड में मनीष के घर से 5.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए। एनसीबी की टीम ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर चंडीगढ़ लेकर चली गई है।